डीएनए मित्रों, आज हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज का डीएनए आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखिए। खासकर घर के बच्चों और युवाओं को अपने साथ टीवी के सामने जरूर बैठाइए, क्योंकि जिस बड़ी खबर का विश्लेषण हम अब करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आपसे, आपके बच्चों से और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। मित्रों, आज देश की संसद में 4 अहम बिल पेश हुए। उनमें से एक बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है। लोकसभा में पेश इस बिल का पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल देश के हर उस नागरिक से जुड़ा हुआ है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। यह जो नया बिल आया है उसके कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेम पर जेल भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े के जरिए समझिए यह खबर कितनी बड़ी है और कैसे हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार लोग रोजाना 90 करोड़ घंटे, फिर से सुनिएगा, 90 करोड़ घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में गुजारते हैं। रोजाना 90 करोड़ घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम में गुजारने का मतलब क्या हुआ जानते हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि भारत सिर्फ एक दिन में 1 लाख साल के बराबर का समय गेम में बर्बाद कर रहा है। सोचिए, 1 लाख साल, यानी इतना समय भारत सिर्फ एक दिन में ऑनलाइन गेम के पीछे गंवा रहा है। मित्रों, देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार 32,000 करोड़ रुपए का है, यानी करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए रोज ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगते हैं। यानी हर सेकंड करीब 62,000 रुपए ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगाए जाते हैं। मित्रों, रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 65 करोड़ लोग पैसे जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग में दांव लगाते हैं। यानी देश का हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार है। इनमें से करीब 20 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स यानी पैसों के लिए ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। मित्रों, आज हमने आपसे आग्रह किया है कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ हमारा विश्लेषण देखिए। इसका कारण यह है कि हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के करीब 16% यानी करीब 7 करोड़ 36 लाख लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। 18 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 40% यानी 8 करोड़, 25 से 34 वर्ष की उम्र के करीब 35% यानी 11 करोड़ और 35 साल से ज्यादा उम्र के करीब 15% आबादी यानी 8 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स रोज खेलते हैं। यानी 34 वर्ष की उम्र तक के 34 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम की लत के शिकार हैं। मित्रों, यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत में ऑनलाइन गेमर औसतन हर हफ्ते करीब 14 घंटे गेम खेलता है। यानी हर गेमर रोजाना अपने 2 घंटे गेम खेलने में गंवाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे भी रोजाना औसतन 1 घंटे गेम खेलते हैं। यह औसत है। आमतौर पर छुट्टियों के दिन बच्चे और ज्यादा घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं। यानी हर उम्र के लोग इस ऑनलाइन बीमारी के शिकार हैं। यह ऑनलाइन गेम वाली लत हमारे पैसे, हमारे समय और हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। देश का हर घर इस ऑनलाइन गेमिंग वाली बीमारी का शिकार है। मित्रों, इसलिए आज हमने इस विषय को विश्लेषण के लिए चुना और इसलिए आज हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ आप हमारे विश्लेषण को ध्यान से देखिए और समझिए। देश में रोजाना करीब 11 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए, यह पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है। इसलिए अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गंभीर है। अब हम आपको बताते हैं कि आज लोकसभा में पेश किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की बड़ी बातें क्या है। ड्राफ्ट कानून के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर प्रतिबंध होगा। यानी कोई प्लेटफॉर्म पैसे जीतने का लालच देकर ऑनलाइन गेम्स खेलने का ऑफर नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी अब पैसे जीतने का लालच देकर ऑनलाइन गेम खेलने का ऑफर देना अपराध होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को भी 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अब आप समझिए, वो सेलिब्रिटीज जो कि इन ऑनलाइन गेम्स कंपनीज को प्रमोट कर रहे थे, उनसे पैसा कमा रहे थे, उनके लिए भी मुसीबत है। यानी जो सेलिब्रिटीज चंद पैसों के लालच में लोगों को ऑनलाइन गेम्स की तरफ धकेल दे रहे थे, उन्हें अब सजा होगी। सरकार बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरीके के पैसों के लेन देन की सुविधा देने से रोक सकती है।
यानी अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मनी ट्रांसफर पूरी तरह बंद हो जाएगा। जाहिर है इनका कारोबार ठप हो जाएगा। नया कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सबकी डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। मित्रों, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रस्तावित नए कानून में एजेंसियों को कार्रवाई के लिए कई अधिकार दिए गए। इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग से देश को कितना नुकसान है। मित्रों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग वाली इस लत से करीब 2% प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है। अब इस नुकसान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मित्रों, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी करीब 340 लाख करोड़ रुपए है। ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से जीडीपी को अगर 2% का नुकसान हुआ तो यह आंकड़ा 6.8 लाख करोड़ रुपए बैठता है। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से प्रोडक्टिविटी का जो नुकसान होता है, अगर वो ना हो तो देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक निःशुल्क अनाज दिया जा सकता है। जी न्यूज़।